दोस्तों, नचिकेता और यमराज के बीच हुए संवाद का उल्लेख हमें कठोपनिषद में मिलता है। नचिकेता के पिता जब विश्वजीत यज्ञ के बाद बूढ़ी एवं बीमार गायों को ब्राह्मणों को दान में देने लगे तो नचिकेता ने अपने पिता से पूछा कि आप मुझे दान में किसे देंगे। तब नचिकेता के पिता क्रोध से भरकर बोले कि मैं तुम्हें यमराज को दान में दे दूंगा। चूँकि ये शब्द यज्ञ के समय कहे गए थे, अतः नचिकेता को यमराज के पास जाना ही पड़ा। यमराज अपने महल से बाहर थे, इस कारण नचिकेता ने 3 दिन एवं 3 रातों तक यमराज के महल के बाहर प्रतीक्षा की। 3 दिनों के पश्चात यमराज पहुँचे तो उन्होंने नचिकेता से पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब नचिकेता ने यमराज को सब कुछ बता दिया। यमराज नचिकेता की भक्ति भावना से बहुत प्रसन्न हुए। यमराज ने नचिकेता से कहा कि तुमने 3 दिनों तक कुछ नहीं खाया और कुछ भी नहीं पिया तथा यहाँ बैठकर मेरा इंतजार किया है, अतः तुम मुझसे 3 वरदान मांग सकते हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तब नचिकेता ने यमराज से कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं आपसे 3 वरदान मांगने को तैयार हूँ। दोस्तों, नचिकेता द्वारा यमराज से मांगे गए 3 वरदान इस प्रकार हैं। नचिकेता ने यमराज से पहले वरदान में मांगा कि जब वह अपने पिता वाज श्रवा के सम्मुख जाएं तो उनके पिता उन पर क्रोध न करें। इस पर यमराज ने नचिकेता से कहा कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। नचिकेता ने यमराज से दूसरा प्रश्न किया। नचिकेता ने यमराज से कहा कि अनंत अग्नि का रहस्य क्या है। यमराज एक बालक के मुख से ऐसा प्रश्न सुनकर यमराज आश्चर्य में पड़ गए। यमराज ने नचिकेता को अनंत अग्नि का रहस्य बताया तथा यमराज ने नचिकेता से कहा कि आज से उस अनंत की अग्नि को नचिकेता अग्नि के नाम से जाना जाएगा। नचिकेता ने यमराज से प्रश्न किया। नचिकेता ने यमराज से कहा कि हे प्रभु, मैं आपसे आत्मा, परमात्मा तथा मृत्यु के रहस्य को जानना चाहता हूँ। यमराज नचिकेता के इस प्रश्न को सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने नचिकेता से कहा कि हे बालक, तुम्हारी जिज्ञासा तुम्हारी आयु से बहुत अधिक है। तुम इसके बदले में मुझसे अपार धन दौलत मांग सकते हैं। इसके अलावा तुम मुझसे दीर्घायु का वरदान भी मांग सकते हो। नचिकेता ने यमराज से कहा कि नहीं प्रभु, मुझे यह सब कुछ नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ उस परमात्मा तथा जन्म और मृत्यु का रहस्य ही जानना चाहता हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। यमराज नचिकेता से प्रसन्न होकर यमराज ने नचिकेता को ब्रह्म ज्ञान तथा आत्मा और मृत्यु का गूढ़ रहस्य बताया। यमराज ने नचिकेता से कहा कि मनुष्य शरीर के 2 आँख, 2 कान, 2 नाक के छिद्र, 1 मुंह का छिद्र, बाह्यरंध्र, नाभि, गुदा, शीश्र के रूप में 11 दरवाजों वाले नगर की तरह हैं, जिसे ब्रह्म की नगरी कहा जाता है। वे मनुष्य के हृदय में रहते हैं। इस रहस्य को समझकर जो मनुष्य ध्यान और चिंतन करता है उसे किसी प्रकार का दुख नहीं होता है। ऐसा ध्यान और चिंतन करने वाले लोग मृत्यु के बाद जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। नचिकेता ने अगला प्रश्न किया, प्रभु, क्या आत्मा मरती है या दूसरों को मारती है। यमराज ने कहा, जो लोग आत्मा को मरने वाला या मारने वाला मानते हैं वे असल में आत्मा को जानते ही नहीं। वे लोग तो भटके हुए हैं। उनकी बातों को नज़रअंदाज करना चाहिए, क्योंकि आत्मा न तो मरती है न किसी को मार सकती है। नचिकेता ने यमराज से फिर पूछा, क्या परमात्मा हृदय में वास करते हैं। यमराज ने उत्तर दिया, हाँ, आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है। जिस तरह से परमात्मा अमर है, ठीक वैसे ही आत्मा भी अमर है। मनुष्य का हृदय ब्रह्म को पाने का स्थान माना जाता है। यमदेव ने बताया, मनुष्य ही परमात्मा को पाने का अधिकारी माना गया है। उसका हृदय अंगूठे की माप का होता है, इसलिए इसके अनुसार ही ब्रह्मा को अंगूठे के आकार का पुकारा गया है।
और अपने हृदय में भगवान का वास मानने वाला व्यक्ति यह मानता है कि दूसरों के हृदय में भी ब्रह्मा इसी तरह विराजमान है। इसलिए हमें दूसरे प्राणियों से कभी घृणा नहीं करनी चाहिए। नचिकेता ने अगला प्रश्न किया, आत्मा का स्वरूप क्या है? यमराज ने उत्तर दिया, जिस तरह से मनुष्य कपड़े का त्याग करता है, ठीक उसी तरह आत्मा अपने पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यह आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है। आत्मा का न तो जन्म होता है और न ही यह मरती है। नचिकेता ने यमराज से पूछा, ब्रह्म का स्वरूप कैसा होता है? यमराज ने उत्तर दिया, ओम शब्द में परमात्मा का वास है। यह कभी भी अवतरित नहीं होते हैं, बल्कि इनकी शक्तियाँ पृथ्वी पर अवतरित होती हैं। इनका न तो कोई रूप है, न रंग है और न ही आकार है। अतः परमात्मा पूर्ण रूप से निराकार है। नचिकेता ने अगला प्रश्न किया, प्रभु यह बताओ, आत्मा परमात्मा के ज्ञान को न जानने वाले मनुष्य को किस तरह से फल भोगने पड़ते हैं? यमराज बोले, उस परमात्मा से जन्म लेने वाले देव, असुर और मनुष्य जो भगवान को अलग अलग मानकर उनकी पूजा करते हैं, वो जन्म जन्मांतर तक भटकते रहते हैं। उन्हें कभी भी मोक्ष नहीं प्राप्त होता है। नचिकेता ने फिर पूछा, हे प्रभु यह बताओ, जब मनुष्य के शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर में क्या रहता है? यमराज ने उत्तर दिया, जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तब उसके साथ प्राण और इंद्रियां, ज्ञान भी निकल जाता है। मृत शरीर में क्या बाकी रहता है यह किसी को भी नजर नहीं आता, लेकिन वह परब्रह्म उस शरीर में रह जाता है जो कि हर चेतन तथा जड़ प्राणी में विद्यमान है। नचिकेता ने अगला प्रश्न किया, मृत्यु के बाद आत्मा को कौन सी योनियां मिलती हैं? यमराज ने उत्तर दिया, मनुष्य को उसकी मृत्यु के पश्चात उसके कर्म के आधार पर 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। इसमें पेड़, पहाड़, सांप, कुत्ता, बिल्ली, इस तरह 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। उसके बाद ही मनुष्य तन प्राप्त होता है। फिर नचिकेता ने पूछा, मृत्यु किन लोगों को पीड़ा नहीं देती? यमराज ने कहा, जिसने पाप ना किया हो, जो दूसरों को पीड़ा नहीं देता हो, जो सत्य के मार्ग पर चलता हो, जिसने अपने धर्म और कर्तव्य का पूरी निष्ठा के साथ पालन किया हो, उसे मृत्यु कोई पीड़ा नहीं देती है। दोस्तों, इस तरह नचिकेता ने यमराज से कई सवाल किए, जिनके जवाब यम ने अर्थात यमराज ने दिए। इसी नचिकेता और यमराज के संवाद पर कठोपनिषद की रचना की गई है। महर्षि कंठ ने इसे लिखा है। दोस्तों, यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें तथा यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।